अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ डॉक्टर शकील साहब मौजूद हैं। तो पिछले सेशन में हमने इन्फ्लेशन और महंगाई के जो इफ़ेक्ट्स थे, जो उसकी कॉजेज़ थी, उनको डिस्कस किया था। तो आज जो है ना, वो हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, किस तरह से हम इन्फ्लेशन को ओवरकम कर सकते हैं, उसका बर्डन लोगों के ऊपर जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर अबू बकर, आई एम फाइन। जी सर, आप काइंडली हमारे पास चूंकि टाइम कम है, तो आप जो मेन सॉल्यूशंस हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कैसे महंगाई को जी कंट्रोल किया जा सकता है। जी। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन के जो है वो बहुत सारे कॉजेज़ हैं। तो उनका पोटेंशियल सोल्यूशन क्या बन सकता है? तो उस सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक अवेयरनेस जो है स्पेंडिंग के हवाले से या सेल परचेज के हवाले से लोगों को ये शऊर देना चाहिए कि जो सेलर्स हैं वो भी जो है प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट पे सेल करें, और जो कंज्यूमर है वो भी अननेसेसरी कंजम्पशन ना करें, इंपोर्टेड गुड्स जो है उनको अवॉइड करें, और लोकल जो इंडस्ट्री है उसको जो है प्रमोट करने की कोशिश करें, लोकल चीज़ें खरीदा करें। दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो रेगुलेशन एंड लॉज है उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, चेक एंड बैलेंस उसको बेहतर बनाया जाए। थर्ड जो सोल्यूशन हो सकता है वो ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसके खिलाफ एक जेन्युइन एंटी करप्शन जो अरेंजमेंट होने चाहिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा हम जो है हमें चाहिए कि हम जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनको कट ऑफ करें, उन पर रिलायंस को कम करें, और जो लोकल चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरीके से इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की जा सकती है जिससे जॉब क्रिएशन होगी और जॉब मार्केट बढ़ेगी और हमारी लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगी। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बेहतर होगी, तो उस वजह से भी हमारी जो है इंपोर्ट का बर्डन भी वो कम हो जाएगा और डॉलर बाहर जाना बंद हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ही ऐड ऑन करती हैं हमारी प्राइस को कंट्रोल करने में। और इसको सेंट्रल अगर कहा जाए एक लाइन में तो ये है कि बेहतर ये है कि रूल ऑफ लॉ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों को जो है अवेयरनेस दी जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने लॉ की बात की है, ये तो चलें, गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को, जो कंट्रोल अथॉरिटी है वो उसको कंट्रोल कर ले। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए। तो हमारा जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसे पिछले सेशन में आपने डिटेल में बताया कि हमारे पास बिजली महंगी है, गैस महंगी है। तो हमारी जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो महंगी हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो पैदावारी लागत है वो ज़्यादा आ रही है। और वही गुड्स जो हैं, वो वही चीज़ें चाइना से जो हैं वो सस्ती आ रही हैं। तो फिर लोग क्या करें? आप एक तरफ कहते हैं कि इंपोर्ट्स को ना लें, दूसरी तरफ जो है वो हमारी चीज़ें भी महंगी हैं। तो कैसे चाइना की चीज़ों को खरीदना लोग कम करेंगे? इस पे थोड़ा सा आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने सबसे पहले यही कहा है कि अगर आप सिर्फ एक सोल्यूशन मांगेंगे ना तो वो ये है कि आप रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर दें, जिससे जो सेलर या प्रोड्यूसर है ना वो एक्सप्लॉइट ना कर सकें। जब वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी लोग ले सकेंगे। तो फिर हमें चाइना वाली इम्पोर्ट्स को कम जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी पहला पॉइंट ये है कि लोगों को पहले तो अवेयर किया जाए। दूसरा ये है कि रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, बाकी चीज़ें फिर ये बाद में आती हैं लेकिन कि डॉक्टर आप साहब, सब्स्टिट्यूट करें जो इम्पोर्ट्स को। मसला गवर्नमेंट की तरफ से है, फर्ज करें गवर्नमेंट प्राइस कम नहीं करने को तैयार, ना बिजली की, ना गैस की, ना पेट्रोल की, ना डीजल की, तो कैसे आपकी लागत कम आएगी? एक चीज आप बना रहे हैं वो 100 रुपए की बन रही है, चाइना वही चीज 70 रुपए की बेच रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी दे के भी हमारी मार्केट के अंदर। तो आप कैसे लोगों को वो कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदें? और लॉ एंड ऑर्डर भी हमने बना लिया, उसके ऊपर हमने प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज को भी लगा लिया, लेकिन आपकी जो कास्ट ही ज्यादा आ रही है, तो वो प्रोड्यूसर फिर कैसे वो चीजों को बेचेगा, लोकल चीजों को? नहीं, देखें डॉक्टर अबू बकर, मैंने ये पहले भी कहा है कि रूल ऑफ लॉ सही मानों में इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है। हमारे पास जो सर्कुलर डेट एनर्जी का आ रहा है जिसमें वो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे अरबों डॉलर जो हैं, अरबों रुपए जो हैं वो ले लेते हैं, फारग बैठे हैं। कैपेसिटी पेमेंट ये है कि वो कोई भी बिजली नहीं भी बनाएंगे ना, जैसे वो नहीं बनाते फिर भी उनको फुल उनकी कैपेसिटी के मुताबिक चार्जेस देने हैं। ये इसलिए है कि कुछ शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं इस तरीके से टैक्स पेयर की मनी को। तो इसीलिए मैंने ये कहा है ना कि एंटी करप्शन और रूल ऑफ लॉ को सही मानों में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि ये इस तरीके से
अपनी फेयर ड्यूटी करें, इंस्टेड के वो एक्सप्लाइटेशन करें रिसोर्सेज की। लेकिन वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है ना, गवर्नमेंट के तो कॉन्ट्रैक्ट आईपीपीज के साथ चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली ही हो रही हैं चीजें। अब जो आप नहीं, सर्कुलर मैं यही डेट कह की। रहा हूँ ना कि जिस वक्त पे ये कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, अभी रिसेंटली वो रिन्यू हुआ है थोड़ा अरसा पहले, जो फॉर एग्जांपल अगर आप पावर की बात करते हैं, आईपीपीस वाला। हाँ जी, उसी उसी की बात। तो चूंकि ये इनके अपने शेयर्स होते हैं, जो भी लोग हैं, तो वो हाई प्राइसेस ही जाने देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो टैक्स पेयर्स ने वो हाई प्राइस जो है वो अदा करनी है, और वो इनको बेनिफिट जाता है। तो ये किसी भी जगह पे अगर गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग होंगे जो बिजनेसमैन भी हैं, तो वो फिर यही कुछ ही करते हैं जो हमारी इकोनॉमी के साथ हो रहा है। तो मैंने इसीलिए कहा कि ट्रू सेंस में रूल ऑफ लॉ अगर इम्प्लीमेंट होगा, देन नो वन कैन एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर और टैक्स पेयर्स। दिस इज माई स्टेटमेंट। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि हमें हमारी इकोनॉमी इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि हम बाहर से चीज़ें मंगवाएं, क्योंकि हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व्स नहीं हैं। तो इसलिए इसमें हमारे सबके लिए, नाजरीन के लिए मैसेज यही है कि हम किसी ना किसी तरह से जो हमारा रिलायंस या डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर, चाइनीज़ गुड्स के ऊपर है, या जो भी जिन भी कंट्री से हम मंगवाते हैं, उसको हम किसी ना किसी तरह से कम करें, और हम लोकल अपनी जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट भी करें, और गवर्नमेंट उनको किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट करे, ताकि हमारी लोकल जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो बेहतर हो, और उससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बेहतर हो जाएं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। नाजरीन, अगले सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट इकोनॉमी के ऊपर हम बात करेंगे, और बजट को डिस्कस करेंगे, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।